रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी जिसे आप एक गिलास दूध से बनाएंगे और मिनटों में ये बन जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए दूध। एक गिलास दूध यानी आधा किलो दूध ले लेना है और उसको आपने 5 मिनट जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देना है धीमी आँच पे। हल्की धीमी आँच पे इसको पकने देंगे ताकि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाए। जैसे उबलने लगे दूध तो इसके अंदर 2 अदद साबित हरी इलायची शामिल कर दीजिएगा। इलायची शामिल करते ही फिर आपने इसे धीमी आंच पे पकने देना है जब तक कि दूध के अंदर 2 से 3 बॉयल ना आ जाए। फिर इसके बाद ये देख सकते हैं दूध को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। और उसके बाद अगर आपको पसंद ना हो आपको हरी इलायची साबित, तो आप पिसा हुआ जो हरी इलायची का पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच आधा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 अदद ब्रेड, उसको चूरा कीजिएगा, उसके किनारे अलग कर लेने हैं और उसका जो दरमियान का वाइट वाला हिस्सा होता है जो सफ़ेद वाला है, वो सफ़ेद वाला हिस्सा यानी ब्रेड का आपने डबल रोटी का लेकर उसको चूरा कर लेना है ब्लेंडर में, प्रोसेसर में, फूड प्रोसेसर में, या आप उसे हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो एक डबल रोटी जो है वो इसके अंदर चली गई। उसके बाद आपने इसको पकने देना है। डबल रोटी पक रही है, साथ में आपने चीनी शामिल कर देनी है। चीनी जो है इसके अंदर शामिल कीजिएगा, तकरीबन आपने 2 से 3 टेबलस्पून जो नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वो आपने 3 टेबलस्पून खाने के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छा, चीनी इसके अंदर शामिल कर दी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको चीनी को घुलने का इंतज़ार करना है और साथ में जो ब्रेड है उसको पकने दीजिएगा ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर नहीं जाएगा, इसी ब्रेड से ये काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो जाएगी। इसको पकते हुए मैंने धीमी आँच बिल्कुल कर दी, बिल्कुल हल्की धीमी आँच। उसमें पकते हुए तकरीबन गुज़र चुके हैं 4 से 5 मिनट। बिल्कुल जब अच्छे से मिक्सचर गाढ़ा होने लगे तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पकते हुए दूध के अंदर क्रीम। अच्छा, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक की जो डब्बे में आती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर आधी प्याली या कह सकते हैं 3 टेबलस्पून भरकर खाने के जो चम्मच होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाला। और उसके बाद बीटर या आप जो है वो हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा करने के बाद भी कर सकते हैं। और जो बीटर है वो तो ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन हैंड विस्कर से इस टाइम पर मिक्स कर लेंगे तो जो लम्स होंगे ना डबल रोटी के वो ख़त्म हो जाएंगे और एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा आपकी आइसक्रीम में। उसके बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाया है हैंड विस्कर को इसके अंदर। उसके बाद अब आपने जो ऐसे चूल्हे से उतारना है और इसको मिक्सचर को ठंडा कर लेना है 4 से 5 मिनट पकाने के बाद। जब मिक्सचर अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए, अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल लेंगे, मोल्ड में जिसमें आप सेट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, जस्ट आपने इसको सेट करना है और उसको रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे के बाद अच्छा, मैंने इसको डायरेक्टली निकाल के स्कूप आउट कर रही हूँ। आप इसे 2 मिनट जो है ज़रूर टाइम दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे, ताकि थोड़ा सा जो है रूम टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर सेट हो और आपको स्कूप से निकालने में, या आप जो है इसे अगर मोल्ड्स में जमाएंगे तो आपको आसानी हो। कुल्फ़ी मोल्ड्स में अगर जमा रहे हैं तो इस तरह से आप जो है इसे ईज़िली निकाल सकेंगे। सो इसे जस्ट आपने इस तरह से स्कूप आउट कर लेना है और ये मज़ेदार सी आइसक्रीम ये देख सकते हैं, इतनी यम्मी, इतनी डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाली। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस रेसिपी को हमने ज़रूर ट्राई करना है। इतनी ज़्यादा मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली कि जल्दी से मेल्ट हो रही, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।